मुंबई कमिश्नर के जो लेटर बम की बात लगातार महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में हलचल देखी जा रही है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मुंबई के दहिसर इलाके में आरपीआई द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मांग की जा रही है। तमाम आरपीआई के कार्यकर्ता जो अपने हाथ में झंडे लेकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आरपीआई मुंबई अध्यक्ष रमेश गायकवाड हमारे साथ हैं। रमेश जी, बताइए कि क्या मांगनी है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हमारी मांग है कि जो 100 कोटी रुपया खंडनी वसूल करने का जो मसला है, सचिन वाजे का जो मसला है, बम्बई शहर में जिलेटिन भरकर गाड़ी रखने का जो मसला है, ये मसला बहुत ही गंभीर है। महाराष्ट्र सरकार की शान बान को एक मट्टी में मिलाने का काम ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ये पुरोगामी महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कमिश्नर ने गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाकर ये लेटर परमजीत सिंह साहब का मेरे पास है और ये पत्र में ऐसा लिखा है कि हर महीना 100 कोटी रुपया वसूल करने की जवाबदारी हम पर दी गई थी और उन्होंने कहा है कि वाजे उनको जवाबदार है और गृह मंत्री ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि यहाँ बम्बई शहर में 1750 बार है, बुकी है और बहुत सारे होटल्स है और कई धंधे हैं, इनसे सब वसूल कर 100 कोटी रुपया हमको देना चाहिए। और ये बात महाराष्ट्र सरकार को एक उनके मुंह पर कालिक पोंछने की बात है और मैं कहना चाहता हूं कि अनिल देशमुख साहब ने नैतिकता समझकर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और शरद पवार साहब ने ये सभी लोगों को पूछना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। और जब तक ये अनिल देशमुख जी राजीनामा अगर नहीं देंगे तो आरपीआई जमकर उसका विरोध करेगी और महाराष्ट्र में फिर से एक बार लॉकडाउन करेगी। जाहिर तौर पर तमाम चीजें सामने है कि जिस तरह से नाम खराब हुआ महाराष्ट्र सरकार का, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को तुरंत बर्खास्त कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग आरपीआई कर रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ में प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज़ मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार 4 साल बेमिसाल के तौर पर मना रही। इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद के भी इमलिया चट्टी मार्केट के श्यामनाथ जूनियर हाई स्कूल में कार्यक्रम के तौर पर मनाया गया। समूह के तहत सिलाई प्रशिक्षण मिला और हम लोगों को इसमें सिलाई मशीन मिली है जिससे हम लोग बहुत संतुष्टि मिली है और आगे हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। इसमें हम लोग ड्रेस सिलते हैं, जैसे सिलाई, और हम लोगों को रोजगार इसमें बहुत अच्छा उपलब्ध हुआ है जिससे हमारी गरीबी दूर। आज उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को 4 साल पूरे हो गए। 4 साल का लेखा जोखा, विकास कार्य का लेखा जोखा हम लोग जनता के बीच में समर्पित आज किए हैं कि हम लोगों ने 4 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सा काम किया। 4 साल बेमिसाल सरकार करे लेकिन विपक्ष करी बेकार, इस पर क्या कहना है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष तो न बिजली दे पाई, न पानी दे पाई, न सड़क दे पाई, न शिक्षा दे पाई, न दवाई दे पाई, न पढ़ाई दे पाई, तो विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं। वही इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल रहे। इस कार्यक्रम में आजीविका के मिशन के तहत महिलाओं को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वही ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने जनता के सामने 4 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। वही मिर्जापुर के सभी अधिकारीगण भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। मिर्जापुर से एनबी न्यूज़ संवाददाता रामकुमार सिंह। मथुरा जनपद के राया ब्लॉक में उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर मिशन किसान मेले का आयोजन किया गया। को सूचना थी ये कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपना स्वयं का बीजेपी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये किसान मेला है और किसान के नाम पर यहाँ कोई किसी भी किसान पर कोई सूचना नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे आसपास भी किसान ही खड़े हुए हैं। यहाँ कोई भी किसी किसान के लिए कोई सूचना नहीं है। बीजेपी के आदमी इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हें किसान बता देते हैं। तो इससे ऐसा लगता है जैसे 3 कृषि कानूनों का जो विरोध चल रहा है उसका यहाँ फर्क देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कृषि जो केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून जो अपने लागू किए हैं उसका बहुत ही जबरदस्त विरोध ग्रामीण अंचल में बहुत जबरदस्त विरोध। देखिए, 4 साल हमारी प्रदेश सरकार के पूर्ण होने पर राया या यहाँ से नहीं है, हमारा हर जनपद में
हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी जनपदों में सभी ब्लॉक स्तर पर हमारा 5 दिन का सरकार की 4 साल की उपलब्धियाँ हमने क्या किया सरकार ने हर विभाग भाई पूरा हमने छाप कर प्रिंट करा कर अपना लेखा जोखा हमने प्रस्तुत किया है। वहीं बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश ने फीता काटकर लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं सभी जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने किसानों को सरकार के द्वारा जो 4 साल में जो विकास कार्य किए गए हैं उसकी अभी लोगों को जानकारी दी और उनको बताया। और वहीं हजारों की संख्या में यहाँ किसान और महिला मौजूद रहे और वहीं सरकार के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में जहां आज लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसके पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो जहां प्रतिदिन कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, इसी को लेकर आज मध्य प्रदेश के 3 शहरों में इंदौर, भोपाल और जबलपुर में नाइट कर्फ्यू के साथ साथ अब जो है लॉकडाउन लगाया गया है। आज रविवार है, लॉकडाउन पूरी तरह से 21 मार्च को लगाया जा चुका है, जहां पर आम जनता आज अपने घरों पे है। हालांकि सभी इंदौर की बात करें, इस वक्त अगर हम बात करें तो इंदौर के विजयनगर चौराहे पर है, जहां पर कि अगर इस चौराहे की बात करें जो कि सबसे व्यस्ततम चौराहा है, यहाँ पर आवाजाही काफ़ी मात्रा में होती। लेकिन चूँकि आज पूरी तरह से इंदौर की बात करें तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर। और लोगों को जो आवश्यक कार्य सिर्फ उन्हीं को ही अनुमति दी गई है। जो लोग आवश्यक कार्य से कहीं से या तो आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं उनको पूरी तरह से अनुमति है। हालांकि लेकिन जो बगैर ऐसे ही परमिशन के या फिर किसी तरह से बेवजह यहाँ पर सड़कों में घूमते दिखाई देते हैं, उन पर लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। चूँकि कोरोना का कहर लगातार मध्य प्रदेश में जारी है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 शहरों में इंदौर, भोपाल और जबलपुर में आज पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है। इसी को लेकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के औद्योगिक राजधानी वाले शहर इंदौर में भी कोरोना का कहर कुछ कम नज़र नहीं आया। सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोरोना का कहर नज़र आया है तो वो है इंदौर शहर। और इसी को लेकर अगर बात करें तो विजयनगर चौराहे पर जो विजयनगर थाना प्रभारी हैं तहजीब काजी, वो स्वयं यहाँ पर आज पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पुलिस प्रशासन, पुलिस अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। जो लगातार जो बेवजह लोग घूम रहे हैं उनको लेकर लगातार सघन चेकिंग अभियान कर रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ आज जो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ विजयनगर थाना प्रभारी स्वयं यहाँ पर विजयनगर चौराहे पर हैं, वो उनको लेकर आज हम उनसे बात करते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन और उनकी पूरी टीम अमला यहाँ पर लगातार सक्रिय है। सर बताएं किस तरह से आज जो पूरा लॉकडाउन है तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन किस तरह से एक्टिव नज़र आ रहा है? सवेरे से चौराहे पे भी चेकिंग लगाई गई है और अलग अलग गलियों में घूमने के लिए भी मोटरसाइकिल पार्टी वगैरह लगाई गई है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो काम से निकला उनसे पूछताछ कर उनको जाने दे रहे हैं कि अगर कुछ काम से है तो यही ड्यूटी चल रही है अभी। तो अभी कब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी और किस तरह की ये जैसा लॉकडाउन कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? हाँ, लगभग 10 ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की गई है कि जो अनावश्यक घूमते पाए गए थे, जिनकी गाड़ी वगैरह जब्त की गई है और 188 की कार्रवाई की गई है। तो ये तो थे हमारे साथ थाना प्रभारी, जिनकी साफ साफ लोगों से भी, आम जनता से अपील है कि घरों में रहें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से उपयोग करें, ख्याल करें। चूँकि इंदौर में भी कोरोना का केस लगातार बढ़ते नज़र आ रहा है, जिसको लेकर आज इंदौर शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहा है। और प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि जो आज लॉकडाउन लगाया गया उसका पूरी तरह से पालन करें, किसी तरह से बेवजह सड़कों पर ना घूमें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। ANB न्यूज़ के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर।
कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले की जनपद जालौन के मुख्यालय औरई में सीनियर सिटीजन जमकर सराहना कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने को लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल आए, वैक्सीन लगवाने आए हैं और वैक्सीन लगवा लिए और सबसे अपील है कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं, अच्छे से लगवाएं, अच्छे से लग गई है। कोई साइड इफेक्ट हुआ है? नहीं, कोई अभी कोई नहीं हुआ साइड इफेक्ट। सरकार की कैसी पहल है ये वैक्सीनेशन करवा रही है? ये बहुत अच्छी पहल है सरकार। महेश्वरी, हम जिला अस्पताल आए वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीन लगवा ली है। सभी कोशिश करें वैक्सीन लगवाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते जालौन में जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा वॉल पेंटिंग के जरिए लोगों को कोरोना से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जालौन के मुख्यालय औरई में प्रमुख चौराहों पर कोरोना की पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें मास्क अनिवार्य रूप से पहनने व सोशल डिस्टेंस का पालन करने का संदेश दिया जा रहा है। एएनबी न्यूज में राजपूत, जालौन। जहरीली शराब पीने से 4 लोग की मौत हो गई। बता दें कि चित्रकूट जिला के खोपा गांव के रहने वाले 4 लोग ने जहरीली शराब आज सुबह पी थी। चारों की तबीयत खराब हो जाने के बाद उनको कौशाम्बी जिला अस्पताल ले आया गया, जहां रास्ते में 2 लोग की मौत हो गई, 2 लोग की अस्पताल के अंदर मौत हो गई और 2 लोग को जिला अस्पताल से रिफर कर दिया गया एसआरएन प्रयागराज के लिए। बताया जा रहा है कि रविवार को सुबह इन्होंने जहरीली शराब पी थी। लोग की दुकान वहाँ से दारू लाए, दारू पिए, इसके बाद 12 बजे तक कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे के बाद पलटी, पूरी रात पलटी की है। पलटी होने से सुबह हम लोग दवा कराने ले गए, राजापुर ले गए, वहाँ ग्लूकोज चढ़ाया, इसके बाद फिर रिफर कर दिया। कितने लोगों की तबीयत बिगड़ी? 4 लोग तो ख़त्म हो गए और 2 लोग अभी स्थिति बहुत गंभीर है। राजापुर के किस गांव का मामला है? भोपा। 4 पेशेंट 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया था, भोपा गांव से लाए हैं। तो परिजन बता रहे थे कि जहरीली शराब उन्होंने पिया हुआ था। उसमें से एक पेशेंट ब्रॉड डेड था, मरी हुई अवस्था में आया गया था और 3 पेशेंट आए थे। उसमें से एक गैस्पिंग कर रहा था, जिसकी इलाज के दौरान यहाँ पर मृत्यु हो गई और 2 पेशेंट स्वरूप लाने के लिए रेफर कर दिए गए। जहरीली शराब पीने से इनकी तबीयत बिगड़ी थी। जब इनको जिला अस्पताल कौशाम्बी लाया गया तो 2 लोग की रास्ते में मृत्यु हो गई और 2 लोग की अस्पताल के अंदर मृत्यु हो गई। अब आबकारी विभाग शराब बनाने वाले ऐसे गिरोह को पकड़ने की बात कह रहे हैं। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज, कौशाम्बी। अयोध्या जिला अस्पताल शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। एक तरफ हॉस्पिटल में अभी तक मरीजों का इलाज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां एक और माफियाओं को लेकर शिकंजा कसा है, तो वहीं बात की जाए भिंड जिले के रौन जनपद के अंतर्गत चचाई गांव की, तो वहां पर मच्छंड चौकी प्रभारी यतेंद्र सिंह भदौरिया जी से और पूछते हैं कि क्या शराब के प्रति, शराब के विरोध में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जी, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ग्राम चचाई में, और यहाँ के सभी ग्रामीणों जनों द्वारा श्री संजीव नायक जी को बहुत अच्छा सुना गया तथा उनके द्वारा अच्छी नशा मुक्ति के संबंध में बातें बताई गई तथा लोगों ने उस चीज़ को भी सराहा है और स्वीकारा है तथा और इन्होंने संकल्प लिया है आपस में कि आज के बाद नशा नहीं करेंगे। और ये गांव ऐसा है, यहाँ कोई शराब बिक्री नहीं होती है। उनके द्वारा ये बताया कि भविष्य में ना यहाँ कहीं शराब की बिक्री होने देंगे और ना ही किसी व्यक्ति को या ग्रामीण जन को शराब पीने के लिए मतलब प्रोत्साहित करेंगे या मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे ये नशे के संबंध में इस गांव में कोई इसकी गांव की छवि धूमिल हो या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो। तो नशा के खिलाफ चचाई गांव में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें शरीक हुए थे मच्छंड चौकी प्रभारी यतेंद्र सिंह भदौरिया और साथ ही लाहौर से एडवोकेट संजीव नायक जी। तो नायक जी, पहले ये बताएं कि आपके मन में कैसे विचार आया कि गांव-गांव जाकर नशा के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। पिछले 4 वर्षों से लगभग 200 से अधिक गाँव में ऐसे ग्राम चौपाल लगाकर लोगों को नशे के खिलाफ मजबूती से खड़ा करने का एक मन में भाव अपने आप आया। समाज में ढेर सारी कुरीतियां हैं, उनसे अगर सही तरीके से सामाजिक एकजुटता से अगर लड़ा जाए तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलती है। पूर्व में भी कई सारी कुरीतियां थीं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, उससे हम लोगों ने निजात समाज को दिला दी। तो हमें लगता है कि नशे के खिलाफ में भी अगर समग्र समाज एकजुट होकर अगर संकल्पबद्ध हो जाए तो हमारा समाज नशा मुक्त समाज बन सकता है। निश्चित ही हमारे समाज में यदि समाज सेवी संजीव नायक जैसे लोग होंगे और मच्छंड चौकी प्रभारी जैसे ईमानदार पुलिस अफसर होंगे तो शिवराज सिंह चौहान की जो मंशा है कि नशे के खिलाफ जो कार्रवाई मुहिम चलाई जा रही है वो निश्चित ही पूरी होगी। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। दिल्ली के अंदर लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है और लगातार कहीं ना कहीं आए तीसरे दिन दिल्ली के अंदर वारदातें होती रहती हैं। मगर जिस तरीके से बात करें मौजपुर इलाके की, तो मौजपुर इलाके के दुर्गापुरी चौक पर एक व्यक्ति गाड़ी सवार व्यक्ति को 2 बाइक सवार उतारते हैं और उसको इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि वो लहूलुहान हो जाता है और वो साथ में अपने साथियों को और बुला के उनकी पिटाई की जाती है और कहीं ना कहीं हर तरीके से उसको मारा जाता है। और ये तमाशा पूरी रोड पर सभी देखते हैं, कोई भी उसे व्यक्ति को बचाने नहीं आता है। और इसकी जो कह सकते हैं जांच है वो दिल्ली पुलिस के पास अभी कह सकते हैं कंप्लेंट जा चुकी है और दिल्ली पुलिस देखना होगा किस तरीके की कार्रवाई करती है। मगर जिस तरीके से जो इस व्यक्ति की पिटाई की गई थी या फिर जो पीड़ित है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस उसके ऊपर दबाव डाल रही है केस वापस लेने के लिए, यानी समझौता कराने के लिए। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की शान खूब डूब रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार बदमाश जो हैं वो आए तीसरे दिन वारदात को अंजाम देते हैं और कहीं चोरी हो या फिर बाइक चोरी हो या फिर चैन स्नैचिंग हो, इस तरीके की वारदात लगातार देखने को दिल्ली के अंदर मिल रही है। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर क्राइम रेट बढ़ता नजर आ रहा है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को सख्त होना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो शान के लिए कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस एक कह सकते हैं शान रखती है अपने अंदर, वो कहीं ना कहीं अब शान डूबती नजर आ रही है। और जिस तरीके से आप बात करें इस मौजपुर इलाके की जो दुर्गापुरी चौक पर हुआ है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पीड़ित का आरोप है कि दिल्ली पुलिस उसके ऊपर दबाव डाल रही है और कोशिश कर रही है कि जो केस है वो रफा दफा हो सके। मगर FIR दर्ज नहीं की गई है और पीड़ित कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर इलाज करवाता नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है उससे साफ जाहिर है दिल्ली पुलिस की मुश्किलें जरूर बढ़ रही है मगर कहीं ना कहीं जनता भी परेशान है। जी, कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। इस समय मौजूद हम हरियाणा की एकमात्र हेल्थ
यूनिवर्सिटी में, और इसके वाइस चांसलर जो ओपी कालरा जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हरियाणा सरकार ने आज जो है काफ़ी करोड़ों की सौगात पीजीआई को दी है सर, ये हेल्थ यूनिवर्सिटी को दी है। तो कुल टोटल कितनी हैं जो सौगातें हरियाणा सरकार द्वारा दी गई है पीजीआई को, और कितने करोड़ की है? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यूनिवर्सिटी को 8 सौगात दी हैं, जिनमें 104 करोड़ की कीमत की सौगात हैं, और इसमें 2 ऐसी सौगात हैं जिनमें लोकार्पण किया गया है, और 6 सौगात हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने आज हमारी यूनिवर्सिटी को और भी बहुत सारी सौगात दी हैं, जैसे नई हॉस्पिटल किचन, नया हॉस्पिटल लॉन्ड्री, जिसकी 2000 बेड के हॉस्पिटल के लिए बहुत ही आवश्यकता थी। इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी का एक प्रवेश द्वार, उसके लिए भी फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया है। इससे हमारी यूनिवर्सिटी को एक नई पहचान मिलेगी, और हमारे प्रशासनिक विभाग के लिए भी एक नया प्रवेश द्वार का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। ये सारी जो अभी सौगातें मिली हैं कितना टाइम पीरियड में पूरी हो सकती है? ये आने वाले करीब 1.25 साल से 1.5 साल के बीच में पूरी हो जाएंगी, और जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का काम है वो 2 साल में पूरा होगा। ये एक हॉस्टल को लेके भी काफ़ी कुछ समझ चला हुआ था कि हॉस्टल को लेके क्या कुछ? हमारे कई विभागों में एनरोलमेंट काफ़ी बढ़ा है, चाहे वो MBBS के क्षेत्र में हो, डेंटल के क्षेत्र में हो, या बाकी डिपार्टमेंट में। तो अब उसमें अभी 1.5 साल पहले 2 नए हॉस्टल बनाए गए थे, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको गांव में भी जाना पड़ता है जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन गांव में एक हॉस्टल की आवश्यकता थी। तो एक नया इंटर्न हॉस्टल है, उसका भी आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो पीजीआई को है जो हरियाणा सरकार ने आज करोड़ों की सौगात दी है। एनबी न्यूज़, विकास सोलन, रोहतक। मैनपुरी में प्रधानी चुनाव को लेकर आरक्षण सूची जारी हुई है। दंगल अभी से शुरू हो गया। इसी के तहत जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र में 2 पक्ष अपने वर्चस्व को लेकर आपस में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लाठी डंडे व ईंट पत्थर चले, जिससे 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 1 लोग की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पे पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया। था साहब, मैं सो रहे और इन लोगों ने 30-35 आदमी ने लाठी डंडा आके और मतलब मेरे भाई को जान से मार दिया। क्या नाम था? सिपाही राम। कौन बिरादरी? लोधी राजपूत। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? प्रधानी को लेकर हुआ था। हाँ, शाम को मतलब भंडारा चल रहा था, उसमें इन्होंने पंगा कर दिया, खाना नहीं खाने दिया। ये सर प्रधानी के ऊपर हुआ है। ये प्रधानी पूर्व प्रधान है ना, ये जी, ये ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, गुंडागर्दी से। क्या नाम है उसका? हकीम यादव है, हाँ वर्तमान प्रधान है ये बहुत ही दबंगी से वोट मांगता है, और गांव वालों से इसने मेरे ताऊ की जो हत्या करवा दी मार लाठी और बंदूकों से। थाना बेवर के हंकारीपुर गांव से सुबह लगभग 7 बजे सूचना आई कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया, पत्थर भी चला। इस सूचना पे पुलिस आई तो 2 पक्ष, एक पक्ष सिपाही राम पक्ष है, दूसरा राजीव पक्ष है। सिपाही राम के पक्ष में सिपाही राम को लाठी डंडे की चोट लगी, जिससे उनको CSC ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। सिपाही राम के पक्ष के 6-7 लोग चोटिल हैं, तथा दूसरे पक्ष के भी 5 लोग चोटिल। अभी तहरीर ये लोग देंगे, जिस हिसाब से तहरीर मिलती है उचित जांच करके त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज़, मैनपुरी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं आए दिन हत्या, मारपीट जैसी वारदातें आम हो चुकी हैं। एक ऐसा ही ताज़ा मामला आज SP कार्यालय रीवा में आया, जहां पर पीड़ित प्रदीप पटेल के द्वारा बताया गया कि वह चौराहटा थाना अंतर्गत बरवाह का रहने वाला है और उसके साथ 15 से 20 की संख्या में बदमाशों ने मारपीट की। लेकिन जब वह चौराहटा थाने में इस बात की FIR की
और नामजद FIR करने के बाद भी अभी तक पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ी। मैं उधर से घर जा रहे थे हम, तो वो लोग पीछे से आए हैं और मारपीट करने लगे हैं। वैसे पैसा मांगते थे, पर पैसा नहीं था मेरे पास तो मारे हैं। ये चौबे जी हैं और अतुल मिश्रा हैं।